आज हम हरियाणा के हांसी शहर में आए हैं। हांसी एक बहुत ही प्राचीन शहर है। इस शहर के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सामने आप गेट देख रहे हैं, इस प्रकार के 4 गेट हैं हांसी शहर में। अभी हम किले की ओर जा रहे हैं। हांसी किला, जो महाराणा प्रताप का किला भी जिसे कहते हैं। बड़सी गेट है, हांसी का संरक्षित स्मारक है। अभी हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हम किले की ओर जा रहे हैं। ये 1100 शताब्दी में बनाया गया था। आप देख सकते हैं इनकी दीवारों को, कितने प्राचीन किले की दीवारें हैं। ये एक गेट है, उसके बाद फिर हांसी शहर शुरू हो जाता है। अभी हम किले की ओर जा रहे हैं। ये आज का हांसी शहर है। बड़सी गेट के अंदर हम आ चुके हैं और किले की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए आज हम इस ऐतिहासिक किले के बारे में आपको बताते हैं। ये हांसी किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले हम बाहर की जो दीवार है आपको दिखा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय में इस किले को बनाया गया। इतिहास में इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें जुड़ी हुई हैं। किसी का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान की एक बेटी जिसका नाम हंसिका था, उसके नाम से ये हांसी का किला रखा गया। दूसरे इतिहासकार के अनुसार तो भाइयों ने जब इस किले का निर्माण किया तो उनके गुरु हंसपाल जी थे, उनके नाम से इस किले का नामकरण हुआ। बहुत सी इतिहास में इसके बारे में जानकारियां अलग अलग प्रकार से हैं। मुगल बादशाह शाहजहां भी यहाँ आया था और एक हिंदू संत से उसने यहाँ भेंट की थी। उसके बाद उसने हिंदुओं को यहाँ बसाने का निर्णय लिया था। उससे पहले जब मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में पराजय होने के बाद मोहम्मद गोरी ने यहाँ हिंदुओं के रहने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये आपको अभी हम चारदीवारी की तरफ से दिखा रहे हैं। लगभग 30 से 35 एकड़ में ये पूरा किला जो है बना हुआ है। इसके 5 द्वार में से केवल एक ही द्वार जो हमने आपको दिखाया वो शेष है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक इमारत यहाँ बनी हुई है। हालांकि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ये पूरा किला है। एक छोटा सा उनका ऑफिस बना है, पर यहाँ कोई गाइड की व्यवस्था नहीं है। काफी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। हांसी के लोग भी यहाँ पिकनिक के लिए आप देख रहे हैं कि भोजन लेके आते हैं। ग्यारह 1100 ईस्वी में ये बनना शुरू हुआ था। अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं ने इसको पुनर्निर्माण किया। ये भी जो आप देख रहे हैं, इसको भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको रिपेयर किया गया है ताकि इसकी मूलता को रखा जाए
उसी स्वरूप को जीवित करने का प्रयास किया है। कितना प्राचीन किला है, आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ एक और गेट है, उसको रिपेयर किया गया है। बहुत दुख होता है यहाँ जब हमारे ऐतिहासिक स्थानों पर लोग अपना नाम लिख देते हैं। ये कब लोग सुधरेंगे। अब यहाँ से फिर हम एक और द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये चारों तरफ आप हांसी शहर देख रहे हैं। हांसी शहर के बीचों बीच ये हांसी का किला पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया। ये सब खुदाई से इसको बाहर निकाला गया है। ब्रिटिश काल में यहाँ की जितनी मूर्तियां थी उन सबको इस किले में ही दबा कर रख दिया गया था। बाद में उनको निकाला गया। इसमें सांप है। ये हम किले के अंदर जो बारादरी बनी हुई है इसमें हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसको पुरातत्व विभाग द्वारा इसको पुनः इसको बनाने का प्रयास किया गया है। इसको रिपेयर किया गया है, आप ये देख सकते हैं। इससे हम आगे की ओर चलते हैं।
पीर की दरगाह पर यहाँ गुड़, लड्डू, बूंदी और ये चद्दर जो चढ़ाने के लिए फूल, ये सब सामग्री जो आप देख रहे हैं, ये पीर की दरगाह पर, पीर मंदिर की जो स्थान है उस पर चढ़ाने के लिए यहाँ से लोग खरीद के लेके जाते हैं। हम किले के अंदर एक और ये बिल्डिंग का हिस्सा है जो बाहर निकला है। बताया जाता है कि यहाँ खुदाई की गई थी और खुदाई में बहुत सी बेशकीमती मूर्तियाँ इसके अंदर से निकली थी, जो मुगल काल में उनको इसके अंदर दबा दिया गया था। ये पूरा आप देख रहे हैं चारों तरफ हासी शहर है। यहाँ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण भी काफ़ी किया गया है। कुछ पर्यावरण है यहाँ के रहने वाले। दूर दूर तक कुछ छोटे छोटे मोन्यूमेंट्स बाकी हैं, जैसे वहाँ भी एक आपको छोटा सा दिख रहा होगा, और इधर भी ये सामने, वहाँ भी जाके एक बार देख लेते हैं क्या है। बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए काफ़ी संख्या में आते हैं। यहाँ बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये जैसे मुझे बताया गया कि पीर बाबा की दरगाह है, उसकी ओर चलते हैं। वहाँ शायद कोई जानकारी मिल सके। अभी तक तो किसी ने ढंग की जानकारी नहीं दी, केवल एक ही बात बोलते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान का बनाया हुआ किला था। चलिए चलते हैं और आपको इसके बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध होगी मैं आपको बताऊंगा। पीर बाबा के मंदिर की ओर हम जा रहे हैं। यहाँ ये सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही हैं। फिर यहाँ एक गेट है, इसको भी दोबारा से कुछ ठीक किया गया है। यहाँ भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये जो आप देख सकते हैं, इसको भी कितना सुंदर से नक्काशी की गई है। इसमें कुछ मूर्तियाँ थी जो बीच में ये तोड़ी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये हिंदू स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से दिख रहा है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग जानकारी दी है। अभी भी हम किसी हिस्टोरियन से बात करेंगे। सामने जो मोरा मेहरबान संत साहेब, जय बाबा सुल्तान साहेब, श्री श्री 1008 संत जोगादास जी महाराज दरगाह मंदिर किला हांसी, इसको देख सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर कुछ ये कुछ मजार जैसी बनी हुई है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, भगवा झंडा लगा हुआ ऊपर। समाधि स्थल है, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे मीरा, तुम ही मेरे सुल्तान राम, तुम ही है उजीरा। श्री श्री 1008 ब्रह्मबिन संत जोगा दास जी महाराज किले वाले, ये उनका ये स्थान है। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं आई हुई हैं। प्राचीन समाधि स्थल, और इधर भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ उर्दू में भी लिखा हुआ है, और अब ऊपर का ये पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, गोल गुंबद है। कुछ मुगल कालीन
कुछ हिंदू स्ट्रक्चर, कुछ इस्लामिक स्ट्रक्चर, इस सब का मिला जुला स्वरूप है। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने, तो यहाँ शायद काफ़ी लोगों के हाथों में मैंने गुड़ देखा है। यहाँ गुड़ चढ़ाया जाता है। ये एक और समाधि स्थल है गुरुजी स्वामी रामानंद जी महाराज जी का। कुछ समाधियाँ यहाँ बनी हुई हैं। ये गुरु जी स्वामी रामानंद जी महाराज का समाधि स्थल, उनकी मूर्ति भी यहाँ बनाई गई है। इसी प्रकार से यहाँ एक बड़ का पुराना वृक्ष है। आप सामने स्ट्रक्चर, आप इधर जो है स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। झांसी के किले के अलग अलग जो भाग सुरक्षित रह गए हैं, मैं उन सबको आपको दिखा रहा हूँ। आर्कियोलॉजी और सर्वे ने इसको जितना मेंटेन हो सकता था उसको करने का प्रयास किया है। ये आप देख सकते हैं। इनको पूरा रिपेयर करके किस तरह से इसको सजोया गया है। सभी संख्या में यहाँ दिए जलाए हुए हैं और इस समाधि स्थल पर काफी भक्तजन जो है यहाँ माथा टेकने के लिए आए हैं। यहाँ आप सब देख सकते हैं समाधि स्थल पर यहाँ गुड़ चढ़ाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। पार्श्व भाग में यहाँ शिवलिंग स्थापित है और यहाँ भी कुछ समाधियाँ हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग आकर अपनी मन की मुरादें पूरी करते हैं। यहाँ आकर दिए जलाते हैं और यहाँ महाराज जी हैं। यहाँ ये सब किस प्रकार से चादर चढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं। और अपने मन की मुरादें मांगते हैं। अभी हम यहाँ महाराज जी से बात करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान का किला है। अब बोलिए। ये जो किला है पृथ्वीराज चौहान का किला है और 1100 कुछ में बना हुआ है। ये बहुत पुराना किला है, 1000 साल से भी ऊपर हो गया इसको जी। और ये जो मंदिर है ये बाबा मीरा साहब जी का मंदिर है, जो संत कबीर साहब के शिष्य हुए जी। उनके शिष्य से कबीर साहब जी गए, उनका ये मंदिर है यहाँ। और महाराज श्री श्री 1008 संत जोगादास जी महाराज की समाधि है
और बाबा सुल्तान जी उनके शिष्य हुए थे, उनकी समाधि है यहाँ जी। और यहाँ बहुत मानता है, सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ और सबकी मन्नतें लगभग पूरी होती हैं। बाबा सबको आशीर्वाद देता है जी। और आपकी वीडियो के माध्यम जितने भी देख रहे हैं उनको भी सभी को आशीर्वाद मिले। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी तभी से उतना ही पुराना है। ये 600 साल पुराना है लगभग। ये लगभग 600 साल पुराना है। मंदिर 600 साल पुराना है लगभग जी। और ये किला 1000 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये पीर बाबा और मंदिर, इन दोनों में क्या फर्क होता है? पीर की है ये। हाँ, ये जब बाबा जी को जो एक्सपायर हुए थे ना, उस टाइम में जब मुस्लिम राज था तो मुस्लिमों ने इसको वो मुस्लिम तरीके से दफना दिया था। इसको बाद में अब डेवलपमेंट हुआ है इसका जैसे। अच्छा, हाँ। इसलिए इसको ऐसा कहते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्णदास है जी। हाँ। अब आप इसकी देखभाल कर रहे हैं, तो यहाँ कोई मेला भी लगता है साल में? हाँ, मेला लगता है इसका। अभी 15 और 16 तारीख का मेला आएगा मार्च में जी। हाँ, बहुत विशाल मेला लगता है 15 और 16 मार्च को। कितनी संख्या में लोग आते हैं? 10 से 15,000, 20,000, कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है। हाँ। तो यहाँ गुड़ क्यों चढ़ाया जाता है? गुड़ ये पुरानी मान्यता है, गुड़ की बलि चढ़ाने की। अच्छा, और प्रसाद भी इसी का ही दिया जाता है? फिर इसी का सबको प्रसाद मिलता है। चलिए जी, आज मैंने यहाँ हांसी के किले में आपको और पीर बाबा की दरगाह पर आपको मैंने जानकारी दी। मैं निर्मल रतन लाल वैद। इस प्रकार के भारत के जितने भी अनोखे स्थल हैं उन सब के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। आपको ये कैसा लगा इसके बारे में मुझे अवश्य लिखिए। और आप जब भी हांसी आएँ हरियाणा में, यहाँ आकर इसके दर्शन अवश्य कीजिए। आपको आपकी मनोकामना पूरी हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी। ये किले की दूसरी दिशा की ओर हम आ चुके हैं, दक्षिण दिशा की ओर। आप यहाँ पूरा देख सकते हैं, चारों तरफ हंसी शहर है। और ये दरगाह है जिसकी अभी हमने आपको दर्शन कराए। ये मंदिर है, दरगाह इसलिए कहा जाता है पीर बाबा की क्योंकि ये मुगल काल में बनी गई थी। ये समाधियाँ हैं, यहाँ जो संत हुए हैं और यहाँ सब लोग आकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। गुड़ का प्रसाद यहाँ सबको खाने को मिलता है। ये देखिए, आराम से यहाँ गुड़ का प्रसाद चढ़ता है और गुड़ का ही प्रसाद जो है सबको बांटा जाता है। सभी गुड़ में हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भक्तजन आते हैं। आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ दरगाह मंदिर किला हांसी श्री श्री 1008 संत जोगादास जी महाराज जी की समाधि स्थल पर गुड़ चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग यहाँ आते हैं।